कक्षा 10वीं का जो चैप्टर है हमारा एपी यानी समांतर श्रेणी। एपी का मतलब क्या बेटा? समांतर श्रेणी। तो कल हमने पढ़ा था समांतर श्रेणी का एनवा पद। कल हमने समांतर श्रेणी का एनवा पद पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के एन पदों का योग, है ना। तो देखिएगा, समांतर श्रेणी के एन पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ये एन पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र है। जब आपको पदों की संख्या दी गई है, प्रथम पद दिया गया है और सार्वंतर दिया गया है। यदि आपको अंतिम पद दिया गया है, पदों की संख्या दी गई है, प्रथम पद दिया है, अंतिम पद दिया है और पदों की संख्या दी है, तब एन पदों का योग का सूत्र ये होगा। ऑलराइट। तो ये दो सूत्र हैं आपके पास समांतर श्रेणी के एन पदों का ज्ञात करने के लिए। अब जैसे मैंने एक समांतर श्रेणी आपके सामने में लिखता हूं, ये मैंने भैया आपके सामने एक समांतर श्रेणी लिखी 3 5 7 9 11 13 और 15। ये एक समांतर श्रेणी है। इसके कितने पद हैं इसमें? देखो आप बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 पद हैं। तो इन 7 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो इस श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करो। तो भैया ए बराबर क्या बेटा? ए बराबर 3 और डी बराबर क्या बेटा? डी बराबर 15। डी यानी सार्वंतर डिफरेंस। 3 का है। नहीं 3 5 5 में से कितना घटाएंगे? 3। तो कितना बचेगा? 2। 5 रुपए में से, हाँ ये 2। और पदों का योग, पद कितने बेटा? टोटल कितने पद हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 एन बराबर 7। चलिएगा भैया, अब हम आपके सामने ही सूत्र लगा रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं ना। देखिएगा, ये मैंने आपके सामने सूत्र लिख दिया। अब पुट एन की जगह कौन बैठेगा? 7। एन की जगह 7, ए की जगह 3, एन की जगह 7 माइनस 1, डी की जगह 2। डी आपका 2 है ना। एस 7 ए 7/2, 3 दूनी 6, 7 में से कम करो 6 2। अब आप क्या देखते हैं बेटा? देखो, 6 दूनी 12, 7/2 18, 2 से बेटा 2 नाम 18। कितना हो गया? 7 गुणित 9 9 7 63। तो इन सब का जोड़ कितना आ गया? 63 आ गया। अब उत्तर की जांच हम करना चाहें कि भाई हमारा उत्तर सही है कि नहीं है, तो जो प्राइमरी में हमने पढ़ा था 5 धन 7 धन 9 धन 9 धन 5 3 5 7 9 11 13 और 15, इन सबको जोड़ो भैया। देखो बेटा, 9 और 1 10 10 और 5 15 और 5 20 20 और 7 27 और 3 30 और 3 23 का 3 हासिल 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और सर कहाँ गड़बड़ करी बेटा अपन ने? देखो, 9 और 1 10 तो ये 10 है ना। हाँ। फिर 7 और 3 20 10, 5 और 5 5 और 5 10 ने 3, तो ये तो हो गए 33। कितने हो गए? 33 के 3 हासिल 2 3। अच्छा 33 में तो 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6। सही आ गया कि नहीं आ गया?
तो सूत्र विधि से, वो बिना सूत्र विधि से, दोनों विधि से सवाल करा, उत्तर की जांच करा और हम पास हो गए कि नहीं हो गए पास?